आपसे अपील करता हूं कि कम से कम 1.5-2 साल इन कृषि सुधारों के असर को देख लीजिए। यदि इसके बाद किसानों को लगता है ये कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है, तो सरकार इन कानूनों के बारे में पुनः आपके साथ चर्चा करके किसान कल्याण के जो आवश्यक हो वह करें। साथियों, आज भारत में पहली बार इस देश के गांव, गरीब और किसान के कल्याण के लिए इतने बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। गांव, गरीब की, किसान की खुशहाली के लिए हमारी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। किसान की चर्चा मैंने अभी की, मगर गरीबी इस देश के लिए कितनी बड़ी समस्या है यह बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। गरीबी समाज का एक ऐसा अभिशाप है जो व्यक्ति को कई और समस्याओं से घेर देता है। इसलिए जब से देश आजाद हुआ तो इस देश में गरीबी को कम करने की बराबर चर्चा की गई, मगर सही मायनों में गरीबी हटाने का काम अगर किसी सरकार ने पहली बार गंभीरतापूर्वक किया तो अटल जी की सरकार थी। अटल जी ने अंत्योदय योजना के माध्यम से इस देश के गरीबों को सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध कराया। जहां अटल जी ने गरीबों को भूखमरी से राहत दी, वहीं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तो गरीबों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि से एक नहीं 3 योजनाएं लागू की। यह गांधी और दीनदयाल जी के अंत्योदय की अगली सीढ़ी। साथियों, चाहे गांधी जी हों या दीनदयाल जी, सबने यह माना है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। इसके बावजूद लंबे समय तक गांव, गरीब, किसान उपेक्षा के शिकार रहे। कल्पना कीजिए उन गांवों की जहां आजादी के 70 सालों बाद बिजली के बल्ब जले। कल्पना कीजिए लाखों गांवों की जहां आजादी के इतने सालों तक शौचालय तक नहीं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गांव तक शौचालय पहुंचाया, बिजली पहुंचाया, सड़क पहुंच रही, गरीबों को उनके सिर पर छत मुहैया कराई जा रही। और जल्द ही वो दिन दूर नहीं जब हर गांव में नल होगा और हर नल में जल होगा। और इस काम को तो हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जयराम जी ठाकुर के नेतृत्व में प्रारंभ कर दिया। और यह काम इसलिए संभव हुआ और हो रहा है क्योंकि आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने इस देश की जड़ों को सींचने का फैसला लिया। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही घोषित किया था, मैं अपनी सरकार देश के गरीबों को समर्पित करना। साथियों, नतीजा सामने है। जब देश का बजट केवल शहर की ऊंची अट्टालिकाओं को ध्यान में रखकर नहीं बनाया जाता, बल्कि अब गरीब की झोपड़ी को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। क्या आपको इस बात की जानकारी है कि 25 लाख करोड़ रुपए भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए निवेश करने का फैसला किया गया है। 3.5 लाख करोड़ रुपए तो केवल हम हर घर जल पहुंचाने के लिए हमारी सरकार खर्च करने जा रही है। जहां 2014 में देश की कुल 59 ग्राम पंचायतों के ब्रॉडबैंड कनेक्शन थे, वह संख्या आज 1.25 लाख ग्राम पंचायतों से अधिक हो चुकी। मित्रों, आज भाजपा सरकार काम और विकास का दूसरा पर्यायवाची बन गई। जिस तरह गांधी जी का नाम आते ही सत्य और अहिंसा की भावना हमारे मस्तिष्क में स्वयं उभर कर आती है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम लेते ही अंत्योदय की भावना भी स्वयं उभर कर आती है। उसी तरह आज भाजपा और मोदी जी का नाम लेते ही सुशासन, विकास और दृढ़ संकल्प की भावना स्वयं उभर आती है। कुछ लोग भाजपा को 2014 या फिर थोड़ा पीछे जाए तो 1999 आई मानते, पर भाजपा 2014 या 1999 की देर नहीं। इन सालों में तो यह बस औपचारिक और आधिकारिक रूप से देश की सेवा में आई। असल में भाजपा भारतीय जनता की दशकों की आशाओं, आकांक्षाओं और सपनों की यह एक अभिव्यक्ति, जिनका आजादी के कुछ समय बाद ही शासन से मोह भंग हो गया।
इस देश की जनता ने बड़े धैर्य से इस पल का इंतजार किया। साथियों, हमारे देशवासियों को अपने धैर्य का फल उस दिन मिला जब कश्मीर से धारा 370 हटाकर उसे भारत का अभिन्न अंग बना दिया। हमारे देशवासियों को अपने धैर्य का फल उस दिन मिला जब हमारी सेनाओं ने सीमा पर जाकर आतंकियों और उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। हमारे देशवासियों को अपने धैर्य का फल उस दिन मिला जब हर घर की बहू बेटियों को घर में शौचालय जैसी बुनियादी सुविधा मिली। हमारे देशवासियों को अपने धैर्य का फल उस दिन मिला जब उनकी आस्था के केंद्र पर उनकी आस्था का मंदिर बनना शुरू। हमारे देशवासियों को अपने धैर्य का फल उस दिन मिला जब हमारी सुरक्षा के लिए देश की सीमाओं से लगे क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना प्रारंभ हो। साथियों, साल के शुरुआती दिनों में जब कोविड महामारी के कारण अच्छे बड़े और साधन संपन्न राष्ट्र धराशायी हो गए, आर्थिक और तकनीकी रूप से संपन्न होने के बावजूद उन्होंने इस संकट के सामने घुटने टेक दिए। उन्हें भारी मात्रा में जान माल का नुकसान भी उठाना। उस समय भी हमारे देश सीमित संसाधनों के बावजूद अपेक्षाकृत कम नुकसान हुआ है। न केवल कम नुकसान बल्कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने इस आपदा को अवसर में भी बदला है। हम उन क्षेत्रों में भी अपने पैरों पर खड़े होने की दिशा में आगे बढ़े जो अब तक अछूते। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति का वरदान प्राप्त। भारत ही नहीं, दुनिया भर के पर्यटकों के लिए हिमाचल का आकर्षण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और मेरे पास जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक पिछले साल यानी 2019 में 1,72,00,000 पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आए। यदि इस साल कोविड संकट नहीं आता तो मेरा मानना है इस साल हिमाचल आने वाले पर्यटकों की संख्या 2 करोड़ पार कर जाएगी। और हमारी हिमाचल की सरकार ने श्री जयराम जी ठाकुर के नेतृत्व में ऐसे हालात वहां पैदा किए हैं कि पर्यटकों के अंदर एक विश्वास और भरोसा पैदा हो। साथियों, लगभग 68 लाख की आबादी वाले इस प्रदेश में अपनी आबादी से 3 गुना पर्यटकों का सत्कार करने की क्षमता मौजूद है। पर्यटन क्षेत्र में कम पूंजी में अधिक रोजगार पैदा करने की क्षमता होगी। और मुझे खुशी है कि हिमाचल अब पर्यटकों के लिए बहुत बड़ी संख्या में होम स्टे की सुविधा मौजूद। अतिथि देवो भव के साथ हिमाचल प्रदेश के लोगों ने पर्यटकों के लिए अपने घर के द्वार खोले हैं और इसकी चर्चा अब हर तरफ होगी। आज पूरी दुनिया में जब होम स्टे का चलन बढ़ रहा है तो हिमाचल प्रदेश के होम स्टे के मॉडल को पूरे भारत में रिप्लिकेट करने की जरूरत है। और मुझे जानकर हैरानी हुई कि पूरे प्रदेश के 80,000 से अधिक होम स्टे फैसिलिटीज। और मुझे याद है हिमाचल में होम स्टे फैसिलिटीज का चलन 2008 में जब प्रोफेसर प्रेम कुमार जी धूमल वहां के मुख्यमंत्री थे तब शुरू हुआ। उसी साल दुनिया की जानी होम स्टे कंपनी एयरबीएनबी की भी शुरुआत हुई। और आज एयरबीएनबी के अंतर्गत 40 लाख घर जुड़े हुए। यदि हिमाचल प्रदेश के होम स्टे मॉडल को सफलतापूर्वक आंध्र प्रदेश में भी अपनाया जाए तो अकेले भारत में एक नहीं 3-4 एयरबीएनबी जैसे लॉजिंग कंपनी खड़ी हो सकती है। साथियों, पर्यटन 21वीं सदी का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है। भारत में इसकी अपार संभावनाएं। विदेशी पर्यटकों के साथ साथ हमें घरेलू पर्यटकों पर भी ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश एक मामले में भारत का टूरिज्म मॉडल बन सकता है, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। और साथियों, आज हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कई कामों की चर्चा यहां पर हुई।
कुछ कामों का जिक्र मैं भी जरूर करना चाहूंगा जो जनता के कल्याण के लिए किए गए। आयुष्मान भारत देश भर में गरीबों वंचितों का इलाज सुनिश्चित करने के लिए सबसे बड़ी योजना तो है ही, पर सरकार द्वारा शुरू की गई हिम केयर योजना उन परिवारों के इलाज को भी सुनिश्चित करता है जो इस आयुष्मान भारत योजना के लाभ से वंचित रह गए। इस सोच के लिए और इस काम के लिए मैं पुनः जयराम जी ठाकुर और उनकी सरकार को मैं बधाई देता हूं। इसी तरह गृहिणी योजना की चर्चा हो। गृहिणी योजना भी उज्ज्वला की एक संसदीय योजना, जो उज्ज्वला योजना से बाहर की महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान कर उन्हें खुशहाल जीवन प्रदान करता है। संभवतः हिमाचल देश का पहला राज्य है जिसने इस योजना को प्रारंभ किया है। इसके लिए मैं पुनः जयराम जी ठाकुर की सरकार को हार्दिक बधाई देता हूं। ये योजना जिसके बारे में मुझे पता चला है, जिसका मैं जिक्र यहां करना चाहता हूं, वह है बेटी है अनमोल योजना। इस योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की बेटियों को उनकी पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। बेटी का जन्म होने पर हिमाचल प्रदेश सरकार 10,000 रुपया छात्रवृत्ति पोस्ट ऑफिस या फिर बेटी के बैंक खाते में जमा कर देगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की बेटियों को पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक 300 रुपए से लेकर 12,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता, किताबें तथा यूनिफॉर्म खरीदने के लिए प्रदान की जाएगी। यदि बेटी 12वीं कक्षा के बाद स्नातक के पाठ्यक्रम में अपनी पढ़ाई जारी रखती है, उसे 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। साथियों, हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना, बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना और बुजुर्गों के लिए यह सामाजिक सुरक्षा पेंशन की व्यवस्था की गई। और जैसा जयराम जी ने बताया कि जिनकी 70 साल से ऊपर उम्र हो जाती है, उनको हिमाचल में 1,500 रुपए की प्रतिमाह की पेंशन दी जाती है। तो मैं जयराम जी, मैं यह जानना चाहता हूं, क्या हम लोगों की भी 70 साल से ऊपर हो जाएगी और हिमाचल में आ जाएंगे तो सुविधा हम तक भी प्राप्त होगी या नहीं होगी? पीने के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्पित अटल आदर्श विद्यालय, जिनमें कई विद्यालय केवल बालिकाओं के लिए बनाए जाएंगे। राज्य सरकार की जनता के प्रति यह निष्ठा और समर्पण को दर्शाता है। साथियों, आज हिमाचल विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसका प्रमाण है कि अभी कुछ दिन पहले ही हिमाचल प्रदेश के मंडी, शिमला, कांगड़ा और सिरमौर जिलों की 4 पंचायतों को भारत सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की वार्षिक पत्रिका में स्थान मिला है। यह उन्नति मनरेगा, स्वच्छ भारत अभियान, पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण में सराहनीय पहल करने पर मिली। इनमें से मैं हवारमा विकास खंड की आईना पंचायत को खास करके बधाई देना चाहता हूं, जिसने मात्र 3 माह में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत ठोस कचरा प्रबंधन के लिए एक प्लान तैयार किया और लोगों को रोजगार दिया। इस प्लान से पूरे शहर के किचन वेस्ट और अन्य वेस्ट को खाद में परिवर्तित करके इसका उत्पाद तैयार किया जाता है। श्री जयराम जी ठाकुर की सरकार लोगों के विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हमेशा यह सुनिश्चित करती है कि राज्य और उसके लोगों के विकास के लिए कुछ भी नहीं आना चाहिए। साथियों, इसीलिए मुझे बताया गया है कि नई राहें, नई मंजिलें योजना के तहत क्रियान्वित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं को पूर्ण करने में देरी को बहुत ही गंभीरतापूर्वक लिया जाएगा और देरी के लिए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि श्री जयराम जी के नेतृत्व में हिमाचल और हिमाचल वासियों के विकास के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है और मैं एक बार फिर हिमाचल की जनता,
हिमाचल की सरकार, मुख्यमंत्री श्री जयराम जी ठाकुर के कुशल नेतृत्व के 3 साल पूरे होने पर उन्हें अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और आगामी वर्षों में वे इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ काम करते रहें, ऐसी मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत